शुक्ल पक्ष अभिजीत है सीता, मध्य दिवस अति शीतल का, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि हर्षित सुर संतन मन चाओ, नवमी तिथि मधुमा। 12 मासा। जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हम सबके जहन में आता है जनवरी से दिसंबर तक ख़त्म होने वाला वो महीना जो एक्चुअली जॉर्जियन कैलेंडर में आता है। लेकिन हमारा हिंदुस्तानी कैलेंडर जो भारतीय कैलेंडर है उसके 12 मास क्या हैं, वो कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, उसके महीने क्या हैं, उसमें पड़ने वाले व्रत त्योहार क्या है और क्यों हमारे त्योहार अलग अलग डेट्स पे आते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं आते, ये सीरीज़ में हम आपको आज दिखाने वाले हैं। 12 मास के बारे में बताने वाले हैं। हमारे साथ है दिव्या अरोड़ा जो कि एक प्राणिक हीलर हैं, नेचुरोपैथ हैं, केसर स्वीट की संचालिका है, एक मिठाई कनोशियर हैं। तो दिव्या मैम, वेरी वेलकम टू दिस सीरीज। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि 12 मासा तो एक टर्म है, 12 मंथ्स समझ में आते हैं, लेकिन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आवर रेगुलर ईयर जॉर्जियन कैलेंडर का जो एक साल होता है? हाउ इज इट डिफरेंस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 12 मासा? Okay, so the primary difference of a Georgian calendar to an Indian calendar is that the Georgian calendar is defined by the sun. It's also called the solar calendar. But जो हिंदू कैलेंडर है वो चंद्रमा के मूवमेंट से डिफाइन होता है। तो वो 27 दिन का होता है। हाँ, 28 दिन, 27 दिन आप बोलें जैसे भी, क्योंकि ये पूर्णमासी से शुरू होता है और अमावस पे आके आधा महीना होता है और फिर वापस से 15 दिन हम जोड़ें तो इस तरीके से ये साइकिल चलता है। हिंदू महीने या मास जैसे हम कह रहे हैं ये 2 हिस्सों में विभाजित हैं। अच्छा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सो वो जो 15-15 दिन है, 14 दिन 15 दिन जिस तरह से है वो ये पक्ष है। क्योंकि तिथि जो है हम एकम से लेके अमावस तक और फिर वापस एकम से लेके पूर्णमासी तक। अच्छा। तो ये बिल्कुल चंद्रमा का जो मूवमेंट है बिल्कुल उससे डिफाइंड है। सो इसका मतलब अगर आप तिथि के हिसाब से देखें तो हमारे जो व्रत त्योहार और पर्व है वो उनका समय बदलता नहीं है, वो चंद्रमा का बिल्कुल फिक्स है। Absolutely. लेकिन अगर जब हम उसको कंपेयर करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर से तो वो डेट बदल जाती है। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। और क्या सिग्निफिकेंस है 12 मास में जो महीने होते हैं उनका? ओके, सो ये जो 12 महीने हैं ये हमारे सीजन से भी रिलेटेड हैं। तो 12 महीने हैं वो 2-2 महीने हर सीजन को डिफाइन करते हैं। अच्छा। स्टार्टिंग जैसे अभी हम करेंगे हमारे चैत्र मास से, तो 2 महीने हैं स्टार्टिंग के, वो स्प्रिंग सीजन को डिफाइन करते हैं, बसंत ऋतु जिसको हम हिंदी में कहते हैं। फिर 2 अगले महीने ग्रीष्म, बहुत गर्मी है तो गर्मी को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज हाउ एवरी 2 months दे आर पेयर्ड टुगेदर एंड दे डिफाइन द सीजन। ऑल्सो 12 मासा जो है वो खाली महीनों से रिलेटेड नहीं है। इंडियन कल्चर एंड विजडम इज एक्सट्रीमली रिच एंड इन महीनों को डेफिनेशन देने के पीछे बहुत सारी इंटेलिजेंस छुपी हुई है। हमारा खान पान कैसे बदलना चाहिए, हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, क्या वार त्योहार आते हैं तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, फसलें क्या क्या उगती हैं, क्या कटती हैं। इनफैक्ट रंग, किस रंग के कपड़े, खान पान, सब मूड, इवन अ मूड इज डिफाइंड। राग भी, जो हमारा म्यूजिक है भारतीय, वो राग भी हर महीने के साथ बदलता है। कह सकते हैं कि ये जो हिंदू कैलेंडर है या जो भारतीय कैलेंडर है ये इंसान को प्रकृति के साथ सिंक में रह के जीना सिखाता है। एब्सोल्युटली। अगर कोई इस सब्जेक्ट को डीपली पढ़े तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि किस तरीके से इंसान और प्रकृति
का सामंजस्य बिठाया जा सकता है, so that they can live in harmony with each other. So it's a beautiful way to explore life with nature. जैसे अगर आप को मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं, गर्मियां अधिकतर लोगों को नहीं पसंद होती क्योंकि इतनी तेज पड़ती हैं। उत्तर भारत में तो बहुत तेज पड़ती हैं गर्मियां। लेकिन अगर आप गर्मियों को आम के नज़रिए से देखें कि आम खाने का जो चाम होता है, जो मज़ा होता है, लोग इंतज़ार करते हैं आम का, वो गर्मियों की ही देन है। सो अगर हम प्रकृति के सिंक में आके देखेंगे तो वो प्रकृति के पास हमेशा देने के लिए कुछ ना कुछ है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज़ चेंज होती रहती है, अविरल चलता ही रहता है प्रकृति का। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, बारिश है। तो इस तरीके से हमारा जीवन भी डिफाइंड है, कभी स्ट्रेट नहीं रहता है। शरीर भी इन्हीं प्रकृति के नियमों से, सीजन से ऊपर नीचे होता है। तो उसके लिए हमें क्या खान पान खाना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, किस तरीके की भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं हर महीने में, अगर उन पे भी डीपली अगर स्टडी की जाए तो हम अपने जीवन को बहुत ही बैलेंस्ड रूप से जी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा विचार है। अब जो 12 मासा कैलेंडर में पहला महीना होता है चैत्र, उसके बारे में कुछ बताइए। चैत्र अपने आप में सबसे उच्च कोटि का महीना माना जाता है। ये वो महीना है जहाँ पे हर चीज़ की शुरुआत होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की जो रचना की थी वो चैत्र महीने में ही की थी। हमारे धर्म में या अगर हम कहें कल्चर में चैत्र महीने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट इज़ बिगिनिंग, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ जॉय, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ आनंदा, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एज अ होल। और जहाँ जीवन है वहाँ पे ब्लिस है, वहाँ आनंद है, वहाँ आनंद है। जहाँ शुरुआत होती है वहाँ आनंद होता है। अगर हम कहें कि इस अति सुंदर महीने को अगर एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो वो है आनंद। भगवान राम जन्म लेते हैं, नवरात्रे आते हैं, साल का शुभारंभ होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, विश्राम देने वाला महीना है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है रामचरितमानस में, इक्वानिमिटी, एवरीथिंग इज इन बैलेंस। तो चैत्र का कुछ ऐसा खाना पीना भी है या कुछ ऐसा परिधान है जो चैत्र में ही जिसका चलन हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो इस महीने में अगर हम खाएं तो हमारे शरीर को आनंद मिलेगा। ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा मीठा, ना ज़्यादा खट्टा। हर चीज़ को हमें बैलेंस में लेके चलना है। इस महीने में अगर आप देखेंगे हर तरफ आपको चिड़ियाएँ घोंसले बनाते हुए दिखेंगी। वो अपने जीवन की, उनके भी जीवन की शुरुआत हो रही होती है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल आपको दिखेंगे, यहाँ तक कि नीम पे भी निम्बोड़ियाँ, फूलों का मतलब एक आप माने कि हजूम सा बना होता है। रंग जितने इस महीने में आपको प्रकृति में दिखेंगे शायद ही किसी महीने में दिखेंगे। सो ब्रिंग एज मच ऑफ कलर एज यू कैन इन योर फूड। और जितना आप रंगों को अपने खान पान में डालेंगे उतना ही जैसे सतरंगी जैसा आपका शरीर वाइब्रेंट। क्योंकि मैक्सिमम गलती जो लोग इस महीने में करते हैं या इस सीजन में करते हैं, बहुत जल्दी एसी ऑन कर देते हैं, तो ठंडा पानी पीना चालू कर देते हैं, तो गला खराब हो जाता है। सो आई थिंक ये चैत्र महीना सिखाता है कि धीरे धीरे चेंज को एक्सेप्ट करना है, बैलेंस में रखना है। यस बहुत एक्सट्रीम में अभी नहीं जाना है। बिल्कुल। आप अगर नेचर को देखेंगे तो ये बहुत क्लियरली नेचर डिफाइन करता है कि हियर इज़ द टाइम फॉर बैलेंस। आप आराम से, इतने पेड़ों की छाँव होती है अभी अच्छी कि आप उसमें बैठ सकते हैं। ना आप घड़े का पानी पीजिए। खाना भी अगर आप बना के रख देंगे तो खराब नहीं होगा भी, जैसे गर्मियों में तुरंत खराब हो जाता है। दिव्या मैम, केसर हमेशा से कुछ नया करता आया है मिठाइयों में। पुराने हमारे जो ट्रेडिशनल फ्लेवर्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एक हमेशा नए नए रूप में लोगों के सामने लाता रहा है। क्या हमने चैत्र के लिए कुछ किया? बिकॉज मैं टेबल पे बहुत सारा आनंद देख सकता हूँ। यस, सो
as I mentioned earlier also that there is immense amount of floral beauty in this month. तो हमारी पूरी इंस्पिरेशन जो है चैत्र की केसर की इस महीने के लिए फूल ही है। सो क्या है हमारे पास? सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये हमारे पास है अंजीर की मिठाई बनाई हुई है। एक हमने हाँ, इसमें मुझे सूर्य दिखता है, इसमें मुझे फूल दिखता है, पीला रंग दिखता है, केसर है, खुशबू है। बिल्कुल, जैसे एक सूरजमुखी होता है, इंस्पिरेशन इज द सनफ्लावर हियर, तो हम इसको अंजीर सूरजमुखी ही बोलते हैं। अंजीर सूरजमुखी, हाँ। एंड बेस हियर वी आर यूजिंग इज बादाम, बिकॉज बादाम भिगो के आप उसको पेस्ट बना के करें तो बहुत ठंडक देता है। तो बादाम से ये मिठाई बनी हुई है और इसके अंदर पिस्ता और अंजीर का प्रयोग किया। सो जैसे कहते हैं पिस्ता की तासीर गर्म है, बादाम आप बता रहे भिगो के बनाते हैं ठंडक देता है। अगेन मिठाइयों में भी वो तासीर समभाव में है, बैलेंस। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट बैलेंस। यस। अगर आप देखेंगे द पैलेट if you will see is defined by yellow color here, पीताम्बरी पीला रंग है, क्योंकि चैत्र का जो रंग है वो पीला है। joy is defined by the beautiful yellow color। तो हमने इंस्पिरेशन वहाँ से लेते हुए मोस्टली जो हमारी मिठाइयों को प्रदर्शित किया है वो येलो कलर में किया है। एंड केसर इज बीइंग यूज्ड एज एन एलिमेंट टू एनहांस दिस ब्यूटीफुल येलो कलर। अच्छा, अगर हम हमारे दर्शकों को बताएं तो हम 12 मासा सीरीज के साथ आपको 12 नई मिठाइयाँ देने वाले हैं। ये केसर का गिफ्ट है आप सबके लिए। सो चैत्र मास की जो मिठाई है वो उसके बारे में बात करते हैं। ये मिठाई कौन सी है? ये बहुत ही प्यारी एक फ्लोरल मिठाई है जिसको हमने नाम ही बसंत दिया है। अच्छा। और इसमें केसर युक्त पीठी का इस्तेमाल किया गया है, बादाम पीठी का, और अंदर इसमें सुगंधित पिस्ता, पिशौरी पिस्ता की हमने स्टफिंग करी है। And if you will see this beautiful decor on the top, you will find that it is a very beautiful technique that we have adapted from। मैं यही सोच रहा हूँ ये बना कैसे होगा। ये ऊपर जो इतना बारीक काम है, ये ऑलमोस्ट तराशी हुई मिठाई है ये। जी, these are all artisanal sweets, individually prepared. Each piece is prepared by hand. There is no use of machinery here. And जैसे हम अपने गहनों को तराशते हैं, जड़ते हैं, ऐसे ही हमारे लिए हमारी मिठाइयाँ किसी जूस से कम नहीं है। So you will see very soon how this beautiful technique has been used to create the center of the flower, and the inspiration is from a Japanese technique. So Japanese use this art and we have taken this technique from there. So मैं चखूँ ये? प्लीज आप खाएं, मोस्ट वेलकम। ओहो, इससे ज्यादा खूबसूरत बसंत नाम की मिठाई, मतलब हाँ। आप देखें तो इसमें पिस्ता की पीठी है। जब आनंद आता है ना तो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर आप उस आनंद में ही होते हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, स्वाद में सुंदर है। आई एम श्योर जो भी इसे ग्रहण करेगा आनंद तो पक्का आएगा, चैत्र की याद ज़रूर आएगी। तो ये था हमारा एपिसोड 12 मासा का फर्स्ट एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दिव्या मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और एक नई मिठाई लोगों को देने के लिए। ये मिठाई केसर में कब अवेलेबल हो सकती है? ये मिठाई केसर में हम रामनवमी पे सबसे पहले भगवान श्री राम को अर्पित करके फिर आपको ये केसर पे डेफिनेटली मिलेगी। अरे वाह! सो केसर जाएं तो बसंत नाम की मिठाई भगवान राम को अर्पित की हुई ज़रूर मांगे, ट्राई करिए। हमारी सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे वैशाख मास पे। तब तक के लिए आनंद में रहिए। जय श्री राम।